हेलो स्टूडेंट्स, मैं जयहिंद रावत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूं। जैसे कि आपका सपोर्ट मिल रहा है तो इसके लिए मैं धन्यवाद करता हूं जो आप हम पर विश्वास किए हैं। तो चलिए दोस्तों, इसी के साथ सीरीज के साथ आज हम पढ़ने वाले हैं प्रधानमंत्री और उप प्रधानमंत्री। इसका कॉन्सेप्ट समझेंगे और 2-3 अनुच्छेद हैं जैसा कि लिखे यहाँ पर, तो इसको हम समझने की कोशिश करेंगे कि इसको कैसे हल कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। और यदि आप हमारे चैनल पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और लाइक भी करिए दोस्तों यदि आपको वीडियो पसंद आए तब। ठीक है, चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बात कर लें, हमें बात क्या करना है प्रधानमंत्री जी का, यानी कि प्रधानमंत्री प्लस उप प्रधानमंत्री। थोड़े से कॉन्सेप्ट है, बहुत ही लंबी वीडियो नहीं होने वाली क्योंकि इनका कॉन्सेप्ट बहुत ही कम पूछे जाते हैं परीक्षा में और इन कॉन्सेप्ट को समझना बहुत जरूरी है। उप प्रधानमंत्री चलिए सबसे पहले समझ लेते हैं हम पढ़ क्या रहे हैं। तो हम पढ़ रहे हैं संघीय कार्यपालिका। क्या पढ़ रहे हैं दोस्तों? संघीय कार्यपालिका। और संघीय कार्यपालिका में जैसे कि हम पहले पढ़ चुके हैं, क्या पढ़ चुके हैं? राष्ट्रपति जी को पढ़ चुके हैं, उपराष्ट्रपति जी को पढ़ चुके हैं, हम लोगों ने पढ़ लिया है। अब हम पढ़ने वाले हैं प्रधानमंत्री जी को, जैसा कि बहुत ही संक्षिप्त में हम लोग काम कर लेंगे क्योंकि इससे क्वेश्चन कम आते हैं। तो देखते हैं जहां तक क्वेश्चन देखिए दोस्तों, इस चैनल पे आपको वही क्वेश्चन मिलेंगे जो परीक्षा में कहीं ना कहीं पूछे गए हैं। वैसे क्वेश्चन नहीं मिलेंगे जो नॉलेज के लिए सिर्फ पढ़ते हैं। हम लोग नॉलेज के लिए नहीं पढ़ने वाले हैं, सिर्फ जॉब्स के लिए पढ़ेंगे जो परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो हम लोग पढ़े संघीय कार्यपालिका। क्या पढ़े दोस्तों? संघीय कार्यपालिका। संघीय कार्यपालिका थोड़ा सा जान जाते हैं। संघीय कार्यपालिका रिवीजन कर देते हैं। संघीय कार्यपालिका किस भाग में है? तो कहेंगे भाग 5 में है। कोई पूछता है कि बताइए कि संघीय कार्यपालिका का वर्णन किस भाग में किया गया है, तो हम कहेंगे भाग 5 में। यदि पूछा जाए कि किस अनुच्छेद में, यानी कहां से कहां तक है, तो कहेंगे इस जो संघीय कार्यपालिका का जो वर्णन है वो अनुच्छेद 52 से 78 तक है। कहां तक वर्णन दोस्तों? अनुच्छेद 52 से 78 तक। यानी कि यहां हम समझ लिए कि क्या जो भाग 5 है वो कार्यपालिका, किससे कार्यपालिका? 2 कार्यपालिका होती है, एक संघीय की कार्यपालिका, एक राज्य की कार्यपालिका, यानी केंद्र की कार्यपालिका, राज्य कार्यपालिका। और हम इस समय बात कर रहे हैं, हम लोग पढ़ रहे हैं संघ की कार्यपालिका। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं, यहां तो समझ लिए प्रधानमंत्री के बारे में पढ़ेंगे। संघीय कार्यपालिका है, भाग 5 है, कहां से कहां तक है? तो अनुच्छेद 52 से 78 तक है। चलिए तो सबसे पहले क्या है, यहां पर 75 है, 75 लिखे हैं। सबसे पहले प्रधानमंत्री जी की बात करते हैं। देखिए दोस्तों, प्रधानमंत्री जो देश का नेतृत्व करता है, प्रधानमंत्री जो विदेश में जाता है, जो विदेश नीति का निर्धारण करता है, वो नियम बनाता है। नियम बनाने का मतलब दोस्तों देखिए, इसके पहले बता चुके हैं कि नियम बनाने का कौन काम करती है? संसद करती है। लेकिन मुख्य रूप से देखा जाए तो पूरी तरह से जो देश पे डिपेंड होता है, जो देश डिपेंड होता है, जो देश का नेतृत्व करता है, जो इंडिया में है, वो प्रधानमंत्री है। यानी कि प्रधानमंत्री का पद सर्वोच्च होता है। इसके पहले हम समझे हैं कि प्रधानमंत्री का पद से पहले समझे हैं कि राष्ट्रपति पद का सर्वोच्च होता है, राष्ट्रपति जी का पद सर्वोच्च होता है। लेकिन वास्तविक देखा जाए तो वास्तविक शक्तियां प्रधानमंत्री जी के पास है। अब कैसे समझते हैं? सबसे पहले क्या होगा, किस अनुच्छेद में कहा गया है कि प्रधानमंत्री होगा? किस अनुच्छेद में कहा गया कि प्रधानमंत्री होगा? तो जो पद की बात की गई है 75(1) में की गई है, यानी कि प्रधानमंत्री होगा, उसके पद की बात की गई है। लेकिन प्रधानमंत्री आएंगे कहां से? क्वेश्चन हमारा ये उठता है दोस्तों कि प्रधानमंत्री आएंगे कहां से। चलिए इसे निकालते हैं। तो इसका मतलब देखिए, कहा गया है कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा। कौन करेगा दोस्तों? राष्ट्रपति करेगा। तो प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा, लेकिन राष्ट्रपति अपने स्वविवेक से नहीं करेगा। यानी कि कहने का मतलब है अपने मन मर्जी नहीं करेगा, तो करेगा क्या? तो इसका निर्वाचन होगा। निर्वाचन के साथ साथ क्या होगा, जो लोकसभा का
लोकसभा का नेता होगा। जो लोकसभा का नेता होगा वही क्या किया जाएगा, प्रधानमंत्री नियुक्त किया जाएगा। लोकसभा का नेता यानी कि जो पार्टी जीतती है, चुनाव होता है, जो पार्टी जीतती है, जिसका बहुमत होता है, जिसकी सरकार बनती है, उसको क्या होना चाहिए, लोकसभा का सदस्य होना चाहिए। यानी किसका सदस्य होना चाहिए, तो लोकसभा का सदस्य होना चाहिए, लोकसभा का सदस्य होना चाहिए। और कहा गया है कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा। यानी पूछा जाए प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है, तो कहेंगे राष्ट्रपति। कौन करता है दोस्तों, राष्ट्रपति। लेकिन राष्ट्रपति जी करेंगे, लेकिन क्वेश्चन हमारा उठता है कि वो किस का सदस्य होना चाहिए, लोकसभा, राज्यसभा, तो लोकसभा का सदस्य होना चाहिए। लेकिन यहाँ पर कुछ बात समझ लेते हैं। जो वैसे हम बात करते हैं तो प्रधानमंत्री को लोकसभा का सदस्य होना चाहिए, लेकिन संविधान में ऐसा कोई उपबंध नहीं कहा गया है कि सिर्फ लोकसभा का होना चाहिए, बल्कि वो राज्यसभा का भी सदस्य हो सकता है। जैसे कि एग्जाम्पल थ्रू देखा जाए कि डॉक्टर मनमोहन सिंह, जब डॉक्टर मनमोहन सिंह जब प्रधानमंत्री बने थे 2009 की बात है दोस्तों, 2009 में, तो वह बल्कि लोकसभा का सदस्य नहीं थे, बल्कि राज्यसभा का सदस्य थे। लेकिन जब भी वास्तविक रूप में देखा जाए तो संविधान में ये नहीं कहा गया कि सिर्फ मुझे लोकसभा का सदस्य होना चाहिए, राज्यसभा का सदस्य नहीं होना चाहिए। देखिए किसके सदस्य थे, तो राज्यसभा के। लेकिन ज्यादातर जब भी बात होती है तो दिमाग में आता है कि लोकसभा के, क्योंकि ज्यादातर जितने प्रधानमंत्री हुए हैं या होते हैं वो लोकसभा के मेंबर होते हैं। चलिए यहाँ तक हम समझ लिए। तो यानी कि सबसे पहले उसकी क्या है, राष्ट्रपति उसे नियुक्त करेगा जो लोकसभा का मेंबर होगा और या तो राज्यसभा का मेंबर होगा। आगे बढ़ते हैं। यदि क्या प्रधानमंत्री पद की बात हो गई, लेकिन यदि लोकसभा राज्यसभा का मेंबर नहीं है, सदस्य नहीं है, तो क्या होगा, तो प्रधानमंत्री क्या नियुक्त नहीं हो पाएगा। लेकिन संविधान में कहा गया है कि यदि लोकसभा या राज्यसभा का मेंबर नहीं है या कोई मंत्री पद पे यानी कि कोई सदस्य नहीं है, तो क्या कर सकता है, लोकसभा या राज्यसभा का सदस्य 6 महीने के अंदर ले सकता है। यदि 6 महीने के अंदर ले लेता है तो प्रधानमंत्री पद की नियुक्ति यानी प्रधानमंत्री पद पर नियुक्ति की जा सकती है। लेकिन यदि वह नहीं लेता है तो उसे इस्तीफा देना पड़ेगा, यदि नियुक्त हो गया तो। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। यानी कि ये तो हो गया, यानी कि वास्तव में अभी बात कर रहे हैं कि जो कि वास्तव में क्या होता है, यह लोकसभा का नेता होता है। लोकसभा जो जिसकी सरकार बनती है, जो पार्टी जीतती है, जो बहुमत होता है, वो प्रधानमंत्री नियुक्त किया जाता है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। राज्यसभा का भी होता है, जैसे कि मनमोहन सिंह की बात की है। अब देखते हैं 72 में क्या कहा गया है। एक कहने का मतलब क्या और किसमें कहा गया है कि एक प्रधानमंत्री का पद होगा। इसके पहले आ जाते हैं तो थोड़ा सा 74 में बात कर लेते हैं, जैसे कि पढ़ाएंगे संसद तो उसमें बात करेंगे, लेकिन यहां पर देख लेते हैं 74 की बात करते हैं। 74 में क्या है, कह रहे कि 74 जो कहता है संघीय कार्यपालिका में, यानी ये कह सकते हैं जो संघीय कार्यपालिका में एक संघीय मंत्री परिषद होगा। कैसा होगा दोस्तों, संघीय मंत्री परिषद होगा। संघीय मंत्री परिषद की व्यवस्था, संघीय मंत्री परिषद की व्यवस्था किस अनुच्छेद में, संघीय की 74 में है। और जस्ट आगे बढ़ते हैं तो इसी मंत्री परिषद का प्रधान जो होता है वो कौन होता है, 75 में कौन है, प्रधानमंत्री। यानी कि हम ऐसे बात कर लें तो कहें कि जो 75 में कहा गया है, 74-75 में जो हम एक बात किए हैं वो प्रधानमंत्री होगा। यानी कि जो बताए हैं कि जो मंत्री परिषद का प्रधान होगा वो कौन होगा, प्रधानमंत्री होगा। यानी कि मंत्री परिषद, संघीय मंत्री परिषद के प्रधान। इसीलिए कहा जाता है दोस्तों जब मंत्री परिषद होगा, संघीय मंत्री परिषद बनाई गई है, उसका प्रधान कौन होगा, मंत्री परिषद। और प्रधानमंत्री कहां से आएंगे, जो लोकसभा या राज्यसभा के
मेंबर्स होंगे, लेकिन मेंबर्स होने के साथ साथ जिसकी बहुमत सरकार बनेगी, जिसकी सरकार बनेगी। तो ज्यादातर देखिए, ध्यान रखिएगा, ज्यादातर प्रधानमंत्री की जब भी बात की जाती है तो लोकसभा से बात की जाती है, लोकसभा का नेता होता है, ऐसा ज्यादातर कहा जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यह हो गया। और क्या है कि ये इनका मतलब इनका कॉम्बिनेशन है, और ये क्या करेंगे कि तो ये प्रधानमंत्री संघीय मंत्रिपरिषद मिलकर क्या करेंगे, सरकार को चलाएंगे। आगे हो गया, नियुक्ति कर लिए। 52(2) में क्या कहा गया, इसको समझते हैं। कहने का मतलब यह है कि 52(2) क्या कहता है। चलिए अब आगे देखते हैं। नियुक्ति हो गई। अब 52(2) क्या है, थोड़ा समझते हैं। चीज मिटा देते हैं जल्दी से। अब 52(2) ये कहता है कि जब प्रधानमंत्री जी की नियुक्ति होगी, जैसे हेडिंग हम देखे हैं, तो प्रधानमंत्री की पद अवधि की बात होगी। इनका कार्यकाल कब तक रहेगा, ऐसा नहीं अनंत काल तक तो रहेंगे नहीं। तो चलिए हम समझते हैं। तो प्रधानमंत्री के पद की बात हो गई 75 में, और 74 में क्या, संघीय मंत्रिपरिषद, और जो कि संघीय मंत्रिपरिषद के जो कि आप प्रधान होंगे वो प्रधानमंत्री होंगे। अब अवधि की बात करते हैं। इसमें क्या कि पद अवधि की बात की गई है। कह सकते हैं कि देखिए यहाँ पर लिखा भी है, कहने जैसे कि नियुक्ति बता चुके हैं, पद अवधि की बात की गई है। इसमें इनकी पद अवधि इनकी इतना रहेगा, इनकी पद की अवधि की बात की गई। किस अनुच्छेद में, किस अनुच्छेद में बात की गई दोस्तों, तो कहेंगे कि 75(2) में। यानी कि जब राष्ट्रपति चुन लिए तो अपने जब क्या हो, शपथ ले लेंगे। चलिए राष्ट्रपति जी क्या करेंगे, प्रधानमंत्री जी को शपथ दिलाएंगे। नहीं पूछा जाए, क्वेश्चन पूछा जाए प्रधानमंत्री को शपथ कौन दिलाता है, तो राष्ट्रपति दिलाते हैं। जब भी शपथ की बात होती है, शपथ की बात होती है, तो शपथ कौन दिलाता है प्रधानमंत्री को, तो राष्ट्रपति। कौन दिलाता है दोस्तों, राष्ट्रपति। किसको, प्रधानमंत्री को। चलिए समझते हैं। यानी कि पद अवधि जैसे शपथ लेते हैं, राष्ट्रपति जी शपथ दिलाते हैं, उसी यानी कि जब से वो शपथ लेंगे उसी समय से 5 वर्ष तक, यानी जब वो पद पे जाते हैं, प्रधानमंत्री के पद पे जाते हैं, तो उस समय 5 वर्ष तक क्या हो जाएंगे, वो पद आसीन रहेंगे, पद पे आसीन रहेंगे। और आगे की बात करें, मैक्सिमम 5 वर्ष तक, 5 वर्ष तक हो गया। और यदि क्या, जब तक क्या है, जब तक नई मंत्रिपरिषद का गठन नहीं हो जाता है, चुनाव जैसे हो गया, फिर नई मंत्रिपरिषद गठन नहीं हो जाता है, तब तक वो प्रधानमंत्री अपने पद पर रहेंगे। ये भी बात है। चलिए, तो 5 वर्ष का कार्यकाल होता है, इनका कार्यकाल होता है। अब आगे बढ़ते हैं। तो पद अवधि हम समझ लिए, शपथ समझ लिए, तो ये भी देखने का काम करते हैं कि प्रधानमंत्री जो है पद अवधि होता है 5 वर्ष तक, लेकिन 5 वर्ष से पहले वह क्या कर सकते हैं, त्याग पत्र दे सकते हैं। यह भी संविधान में कहा गया है कि 5 वर्ष से पहले वह त्याग पत्र दे सकते हैं। त्याग पत्र किसे देंगे, तो राष्ट्रपति को देंगे। किसे देंगे दोस्तों, तो राष्ट्रपति को देंगे। और जैसे राष्ट्रपति को त्याग पत्र मिल जाएगा, यह कहा जाएगा, यानी कि यह जो है कि राष्ट्रपति जी के पास से लोकसभा अध्यक्ष, लोकसभा अध्यक्ष, और फिर से वही प्रोसेस होगा। फिर से जब पद खाली हो जाता है, तो फिर चुनाव किया जाता है। चलिए देखिए यहाँ पर लोकसभा अध्यक्ष को, और त्याग पत्र भी दे सकते हैं 5 साल से। चलिए आगे बढ़ते दोस्तों। कुछ टेक्निकल इश्यू के कारण जो समस्या हो गई थी, चलिए आगे बढ़ते हैं। यानी कि जब प्रधानमंत्री जी राष्ट्रपति जी को क्या कर देते हैं, त्याग पत्र दे देते हैं, तो यानी कि कह सकते हैं कि लोकसभा का विघटन हो जाता है, लोकसभा का विघटन हो जाता है। यदि कोई क्वेश्चन पूछा लोकसभा का विघटन किस अनुच्छेद के तहत होता है, तो क्या बताएंगे, अनुच्छेद 85 के तहत लोकसभा का विघटन। यानी कि जैसे क्या होगा, आप यहाँ पर समझाने की कोशिश कर रहे हैं, जैसे क्या होगा लोकसभा का विघटन, यानी कि संघीय मंत्रिपरिषद का प्रधान कौन होता है, प्रधानमंत्री होता है। जैसे प्रधानमंत्री जी क्या करेंगे, जैसे अपना त्याग पत्र देते हैं,
मंत्री परिषद ऑटोमेटिक क्या हो जाती है, खत्म हो जाती है। क्या हो जाएगी दोस्तों, मंत्री परिषद, सॉरी मंत्री परिषद, मंत्री परिषद क्या हो जाएगी, मंत्री परिषद क्या हो, जैसे कि क्या है कि जो मंत्री परिषद है प्रधानमंत्री पे टिका हुआ है। यदि क्या होगा कि प्रधानमंत्री जी क्या करते हैं, त्यागपत्र देते हैं, तो मंत्री परिषद की क्या हो जाएगी, गायब हो जाएगी, यानी पूरी तरह से खत्म हो जाएगी। तो लोकसभा का विघटन पूछे कि लोकसभा का विघटन कौन करता है, तो राष्ट्रपति करता है। प्रधानमंत्री क्या कहेगा, यदि प्रधानमंत्री यदि निवेदन करता है या प्रधानमंत्री त्याग पत्र की बात करता है और लोकसभा विघटन कराने की बात करता है, तो कहने का काम प्रधानमंत्री करता है, लेकिन उसे विघटन काम कौन करेगा, तो राष्ट्रपति करेगा। क्लियर होगा दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं और यहाँ देख लीजिए कार्य, थोड़ा सा देखिए, यानी कि मंत्री परिषद और प्रधानमंत्री कार्य। लोकसभा जैसे क्या हो गया, बहुमत सरकार बन गई, तो प्रधानमंत्री जी क्या करेंगे, मंत्री परिषद गठन करेंगे, मंत्री परिषद का गठन करेंगे। और वही प्रधानमंत्री क्या होता है, जो मंत्रीगण होता है, जो मंत्री जितने होते हैं सभी के नाम जो होता है, लिस्ट जो बनाने का होता है प्रधानमंत्री के द्वारा किया जाता है। राष्ट्रपति जी से क्या करते हैं, उन्हें क्या जो है कि मनोनीत करने का काम करते हैं। चलिए यहाँ पे समझ लीजिए, यानी कि ये जो है प्रधानमंत्री से देखिए ज्यादा कॉन्सेप्ट नहीं है, सिर्फ अनुच्छेद आपको याद रखना है, कुछ कॉन्सेप्ट है। चलिए अब थोड़ा सा प्रधानमंत्री जी की बात कर लेते हैं। उप प्रधानमंत्री ये तो हम देख लिए। वास्तव में देखा जाए दोस्तों तो उप प्रधानमंत्री का कोई पद संविधान में नहीं है। बस थोड़ा सा 2 मिनट लगेगा, प्रधानमंत्री जी की बात जान लेते हैं। देखिए हम ज्यादा नहीं जान पढ़ने वाले हैं, जो परीक्षा में कहीं कॉन्सेप्ट देगा फिर आप किताब से पढ़ते हैं, तो मैं गारंटी के साथ कहता हूँ दोस्तों कि वो पूरी तरह से कंप्लीट हो जाएगा आपका। चलिए तो बात करते हैं प्रधानमंत्री। उप प्रधानमंत्री का कोई पोस्ट नहीं है, ये संवैधानिक पद नहीं है। क्या पहले तो समझते हैं, संवैधानिक पद नहीं है। संवैधानिक पद का मतलब ये होता है दोस्तों कि जो संविधान में जिसका वर्णन हो, जिस पद का संविधान में वर्णन न हो। तो संविधान में प्रधानमंत्री का पद वर्णन नहीं किया गया है, लेकिन समय समय पर जिसकी सरकार बनती है, समय समय पर जिसकी सरकार बनती है, आवश्यकता अनुसार उप प्रधानमंत्री की क्या करता है, नियुक्ति करता है। क्या समझिएगा, संविधान में से कोई प्रावधान नहीं है, लेकिन जैसे कि आवश्यकता अनुसार जैसे जैसे क्या होता है, आवश्यकता अनुसार कोई सरकार जिसकी बनती है वो अपने अनुसार क्या करता है, उप प्रधानमंत्री पद की नियुक्ति करता है, प्रधानमंत्री को नियुक्त करता है, ऐसे कह सकते हैं। तो चलिए देख लेते हैं। उप प्रधानमंत्री को एक स्पेशल कार्य नहीं है। उप प्रधानमंत्री कार्य इतना है कि जब प्रधानमंत्री नहीं रहेंगे, अनुपस्थित रहेंगे, किसी कारणवश अनुपस्थित है, तो प्रधानमंत्री और जरूरत पड़ गई, प्रधानमंंत्री अनुपस्थित है, उप प्रधानमंत्री की नियुक्ति इसलिए की जाती है कि प्रधानमंत्री अनुपस्थित हो, और किसी कारणवश क्या जरूरत पड़ गई तो वहां पर जो उप प्रधानमंत्री काम कर सकते हैं। दूसरी बात, इंटरेस्टिंग बात यह है कि समझने की कि ये नहीं कि जैसे कि राष्ट्रपति जी का पद खाली हो गया तो वहां पर कौन त्याग पत्र दे दे, कौन काम, मतलब जैसे कि हो गया खाली हो गया तो उसके उनके स्थान कौन काम कर सकता है, उपराष्ट्रपति जी। उपराष्ट्रपति जी नहीं है तो मुख्य न्यायाधीश, इसका सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश। तो इस तरह से, लेकिन क्या है यहाँ समझने वाली बात है, जैसे प्रधानमंत्री के पोस्ट खाली हो जाता है वैसे क्या उप प्रधानमंत्री नहीं आ सकते हैं, इनकी अनुपस्थिति में आ सकते हैं। क्योंकि आपको पता है कि जैसे प्रधानमंत्री का सीट खाली हो जाएगा, जैसे ही खाली हो जाता है लोकसभा विघटित हो जाती है। इस लोकसभा जब विघटित हो जाएगी तो कहने का मतलब जब लोकसभा विघटित हो जाएगी दोस्तों तो प्रधानमंत्री रहेंगे नहीं, जब प्रधानमंत्री तो प्रधानमंत्री कहां से रहेंगे, यह भी समझना है। तो यह याद रखिए, कोई पूछता है कि प्रधानमंत्री का क्या होता है, तो प्रधानमंत्री की अनुपस्थिति में उप प्रधानमंत्री कार्य करता है बस। और प्रधानमंत्री का पोस्ट खाली हो जाए तो प्रधानमंत्री ऑटोमेटिक गायब हो जाएंगे। चलिए दोस्तों, ये संक्षेप में था कि हम कैसे प्रधानमंत्री उप प्रधानमंत्री को समझ सकते हैं, और उप प्रधानमंत्री का जो है कि संविधान प्रावधान नहीं किया गया है। चलिए इसके साथ फिर अगले वीडियो मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्ते, जय हिंद। फिर मिलेंगे। वीडियो देखने के लिए दोस्तों धन्यवाद, और हमसे जुड़ने के लिए भी धन्यवाद।